दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी भाग 35 खंड 3। पिछले भाग में हमने जाना कि डरबन से तार आने पर बापू को शीघ्र अपने परिवार को लेकर दक्षिण अफ्रीका के लिए पानी के जहाज़ से निकलना पड़ा। उन दिनों हवाई जहाज नहीं थे। यह यात्रा 18 दिन की थी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका पहुंचने के 3-4 दिन पहले समुद्र में भयानक तूफान आ गया और 24 घंटे तक रहा। और इस तरह 18 दिन बाद 19 दिसंबर को उनका जहाज डरबन पहुंचा। अब आगे तूफान। दिसंबर 19 को हमारे जहाज ने डरबन बंदरगाह में लंगर डाला। यहाँ यात्रियों के स्वास्थ्य की कड़ी जांच की जाती थी। यदि किसी प्रकार का भी संसर्गजन्य रोग होने पर उनको अलग से बनाए गए कैंपों में क्वारंटाइन किया जाता था। अतः जहाज पहुंचते ही जहाज पर पीला झंडा लगाया जाता था। जांच पूरी होने पर उसे उतार लिया जाता था और यात्रियों के रिश्तेदारों को जहाज पर आने की अनुमति दी जाती थी। हम जब निकले तब बम्बई में प्लेग था, अतः हमें भी क्वारंटाइन होने का डर था। नियमानुसार हमारे जहाज पर भी पीला झंडा लगा दिया गया और डॉक्टर ने जांच शुरू की और हमारे जहाज को 5 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया। उनका ऐसा मानना था कि प्लेग का विषाणु 23 दिन तक फैल सकता था। अतः बम्बई से चलने के दिन के हिसाब से 5 दिन बनते थे, लेकिन इसके पीछे यही एक कारण नहीं था। गोरे लोगों ने हमें वापस भेजने का आंदोलन चालू किया था, यह भी एक कारण था। दादा अब्दुल्ला ने मुझे पत्र लिखकर इस षड्यंत्र की जानकारी दी थी। गोरे लोग उनको धमकी देते थे और कहते थे जहाज वापस भेज दो, आपकी पूरी नुकसान भरपाई कर दी जाएगी। लेकिन वे मानने वाले कहाँ थे? उस समय यहाँ अब्दुल करीम हाजी आदम थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि चाहे कुछ भी हो हम जहाज अंदर लेकर रहेंगे। सौभाग्य से उसी समय मरहूम मनसुखलाल हीरालाल नाजर मुझे मिलने डरबन आए हुए थे। वे बहुत बहादुर थे। उन्होंने लोगों को कानूनी रास्ता अपनाने को कहा और वकील मिस्टर लाटन ने गोरे लोगों के आंदोलन को गलत ठहरा दिया और इसके लिए हमसे कोई शुल्क भी नहीं लिया। इस तरह हमारा संघर्ष ताकतवर और अमीर लोगों से था। हमारे एजेंट को भी धमकी दी गई कि जहाज वापस ले जाओ और यात्रियों को भी धमकियां आने लगी कि यदि वापस नहीं गए तो सबको डरबन के समुद्र में डुबा दिया जाएगा और यदि वापस गए तो जाने का सारा खर्च दिया जाएगा। इसके पीछे सरकार भी थी। मैंने जहाज पर घूम घूम कर सबको समझाया और यात्रियों ने भी हिम्मत दिखाई। क्रिसमस का त्यौहार आने वाला था, अतः जहाज पर कार्यक्रम हुए। कप्तान ने इस अवसर पर प्रथम श्रेणी के यात्रियों को दावत दी। इसमें मेरा परिवार प्रमुख था। खाने के बाद भाषण भी होते थे। मैंने भी छोटा सा भाषण दिया, लेकिन मेरा मन डरबन में चल रहे संघर्ष के प्रति चिंतित था, क्योंकि इस संघर्ष में मैं निशाने पर था और मेरे ऊपर 2 आरोप थे। नंबर 1, मैंने हिंदुस्तान में दक्षिण अफ्रीका के गोरे लोगों की बदनामी की थी। नंबर 2, दक्षिण अफ्रीका में हिंदी लोगों की आबादी बढ़ाने के उद्देश्य से ही 2 जहाज़ों कूरलैंड और नादेरी में हिंदी लोगों को भरकर लाया था। मेरी वजह से दादा अब्दुल्ला बहुत बड़े नुकसान में आ गए थे और साथ ही मेरा परिवार भी संकट में था। यात्रियों का जीवन भी खतरे में था, लेकिन मुझे मेरी जवाबदारी की पूरी जानकारी थी।
और मैं किसी को बहका कर नहीं लाया था और मैं उन्हें जानता भी नहीं था। और हिंदुस्तान में गोरे लोगों के बारे में मैं वही बोला जो यहाँ बोलता था और उसके मेरे पास सबूत थे। एक छोटी सी सभा में मैंने अपने विचार प्रकट किए और गोरे लोगों के आचरण को हिंसक और गलत ठहराया। इस तरह दिन पर दिन बीतते जा रहे थे और हमारा क्वारंटाइन का समय जो 5 दिन का था वो एक एक दिन करके बढ़ता जा रहा था। हम अधिकारी से मिले तो उसने कहा मुझे जब हुक्म मिलेगा मैं यात्रियों को उतरने की अनुमति दूंगा। आखिर हमने निर्णय किया और यहाँ उतरने के अधिकार के बारे में सरकार को लिखा और इसके लिए हम कुछ भी करने का निश्चय हमारा है, यह भी सरकार को सूचित किया। इस तरह संघर्ष करते करते पूरे 23 दिन बाद 13 जनवरी 1897 को जहाज़ के यात्रियों को क्वारंटाइन से मुक्त कर दिया गया। इस तरह 18 दिन की यात्रा के लिए हमें पूरे 41 दिन जहाज़ पर रहना पड़ा। आप सोचिए कितना कठिन होगा। जहाज़ पर रहना 41 दिन के लिए कोई आसान बात नहीं है। अब आगे अगले अध्याय में हम जाएंगे, आगे क्या बापू कहते हैं वो सुनेंगे। आप लोग इसको सुन रहे हैं, हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम इसको सुने और उनको जाने कि उन्होंने क्या किया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ।